हेलो जी, राम राम जी। कैसे हैं आप सब? आशा करते हैं आप सब भी ठीक होंगे। सुबह के 6 बज चुके हैं और अब वक्त हो चुका है बच्चों को जगाने का। 7:30 बजे तक इन्हें तैयार भी करना है और सबसे पहले चिंकी को जगाते हैं। चिंकी ना रात में बाहर आ गई थी माँ जी के पास में। इनकी रात में भी अदला बदली चलती रहती है। चिंकी, ए चिंकी, मच्छरदानी में सो रही भाई चिंकी। तो चिंकी बेटा उठ जा, हैं उठ जा बेटा। ये मच्छरदानी हटाऊंगी, अंत ये कपड़े बिस्तर हटाऊंगी। अब इस जाल से बाहर आ जा क्योंकि स्कूल में जाने का टाइम हो जाएगा फिर जल्दी। ठीक है, गुड मॉर्निंग कर सबको। गुड मॉर्निंग। नींद मोरी चिंकी तो। एक बच्चे को तो जगा दिया और इनके नाश्ते की भी साथ के साथ मैंने तैयारी कर दी है। आज मैं बनाऊंगी इनके लिए एक अलग सी चीज़, मेरे लिए भी अलग ही है। और मैंने रात मूंग दाल और चावल जो है भिगो कर रखे थे। चिल्ला बने या डोसा बने, बैटर जो है वो तैयार है। ये देखो बैटर तैयार कर दिया है। अब करूँगी स्टफिंग बनाने की तैयारी। और इसे मैंने जब तक लाइट आ रही थी ना तभी पीस कर रख लिया था काफ़ी देर पहले। और ये कल शाम 4 बजे मैंने भिगो दिए थे चावल और मूंग की दाल। इस तरीके से बनाऊंगी क्योंकि मूंग की दाल छिलके वाली रखी हुई थी, उसे काफ़ी दिन से कोई खा ही नहीं रहा था। मैंने सोचा इसका एक अच्छा सा इस्तेमाल करके देखेंगे, अगर सही से चिल्ले बन गए तो डोसा या चिल्ला जो भी कुछ बनेगा भाई। इसमें आलू उबल चुके हैं, अब कुकर में से निकाल लेंगे। कुत्ते बहुत भौंक रहे बाहर दिन में भी। क्या आ गया सुबह सुबह, ऊपर कुत्ता दिख गया क्या कोई? पहले तो मैं इनका बिस्तरा उठा दूँ चारपाई पर से। और क्या रह गया बेटे, सब रेडी एकदम? हाँ जी। हैं एकदम रेडी हैं भाई। अब तो बस इनका आई ब्रेकफास्ट। कार्ड रह रहा। आई कार्ड रह रहा। हाँ तो कोई बात नहीं, आई कार्ड को ज़्यादा देर नहीं लगती है। तो गुड मॉर्निंग के साथ रेडी हैं भाई बच्चे। आई कार्ड। आई कार्ड, चलो आई कार्ड तो थोड़ी सी देर की चीज़ है, चलते हुए गले में ही तो डालना है। बाकी बच्चे रेडी हो रहे हैं पीछे सब। और इनका ब्रेकफास्ट इनकी मम्मी ने लगभग तैयार कर दिया। पता क्या बना आज ब्रेकफास्ट में? डोसा। देसी डोसा। जैसा बनाना आता है भाई वैसा। तो इनके लिए बन रहा है देसी डोसा और उसके लिए प्रिपरेशन चल रही है काफ़ी पहले से। और बाद में इनको जगाया गया और एक चोटी बनाती है नंदू। ये देखो, इसका एक एंटीना है बस। और आरोसी के दो। तो चलो मैं रखता हूँ आपका ब्रेकफास्ट और जल्दी जल्दी से कर लेना। जूते धो दिए गए थे भाई इनके, एकदम देखो चमक रहे हैं चकाचक। और सॉक्स एक आंधी तूफान में उड़ गई लगता है। दिखाइए वो सॉक्स दिखाना है। एक बची है जौन सी आपकी भाई, इसका जो पैर है ना पता नहीं हवा में उड़ गया, आंधी तूफान में कहाँ चला गया, इसलिए दूसरी जो है बड़ी सॉक्स पहननी पड़ती है इस पैर में। इस पैर में ये देखो ये ढीली डाली है और इस तरह की, क्योंकि ये आरूसी की है। और वो वाली उसकी जो उसका पैर था भाई वो पता नहीं कहाँ गुम हो गया, मिलेगा या नहीं मिलेगा। यहाँ तो खोजबीन पूरी कर ली, नहीं मिला अब तक तो। उधर उड़ के चला गया। उधर उड़ के चला गया। हाँ लेकिन ये नहीं पता कहाँ गया है। ये आ गया भाई ब्रेकफास्ट। चलो बेटे रखो वहाँ टेबल पर रखो। और ये इधर हलवाई जी लगे हुए हैं, तैयारी काफ़ी देर पहले कर ली थी इन्होंने। पलथा मार के नीचे ये देखो भाई नीचे रख लिया है ऐसा गैस बना का। कुछ। और ये इस तरह का बना है भाई। मम्मी मेरे टिफिन में बस दो ठीक है। नू बता कैसा लग रहा खाने में? अभी तो नहीं खाया। खा कर बताओ, टेस्ट करो तभी तो आगे नमक मिर्च का पता लगा। आरुषि बताने आ गई थी कि लंच बॉक्स में कितने रखने हैं, लेकिन टेस्ट अभी करानी है कि कैसा बना है मैं बच्चों दोनों को। तरफ से पलट कर सेक रही। अच्छा। हाँ, बच्चे ने सोचा कच्चा आएगा। ठीक है, तो बच्चों की जो रीस है वो भी पूरी हो जा और अपना इनका जो है ये खाना और भी। मैं भी पहली बार ट्राई कर रही है अच्छा, क्योंकि इसमें मैंने मूंग की दाल भी डाल ली। मूंग की दाल खिला रही है, प्रोटीन खिला रहे हो बच्चों को। प्रोटीन खिलाया जा रहा है। इसके बहाने चुपके से मूंग की दाल पीस रखी है इसमें। अच्छे लग रहे हैं, खा लो चलो। पीछे से रिव्यू आया भाई, बहुत अच्छे लग रहे हैं। घर की बच्चों ने चीजें बढ़नी लगेगी। खा के बताया बच्चों ने। बच्चे खुश होकर चले जाए एक माँ के लिए उससे अच्छी चीज़ कुछ नहीं हो सकती। आज सारे के सारे हंसी खुशी से गए, भले ही मुझे ज़्यादा मेहनत करनी पड़ी। और सुबह के 5:30 बजे मैं जग गई थी, तब जाके मैंने सारी तैयारी करी और बहुत अच्छा लगा। सारे के सारे आज तो मेरा लाड भी करके गए। वो कहते मम्मी जी थैंक यू इतना अच्छा नाश्ता बनाने के लिए। जब बढ़िया चीज़ बने तो खा के भी जावें और लंच में ले के भी जावें। एक का उनका रख दिया कटिंग करके, मतलब 2 बना दिए एक में से। और बढ़िया बन गए थे भाई, बनाते हुए डर रही थी मैं। बढ़िया बने, साइज छोटा भले ही हो, टेस्ट भी होना चाहिए और दिखने में अच्छा भी होना चाहिए। अच्छे लग रहे थे देखने में भी, बढ़िया सीखे ना। तो चलो भाई
अब मेरी पूजा तो हुई नहीं थी, अधूरी रह गई थी। अब मैं करूँगी पूजा पाठ और मिलते हैं ब्रेकफास्ट के बाद। आज तो मैं पूजा कर रही थी, माँ जी चली गई उधर पिताजी की लस्सी देने के लिए, और भाई बंदरों ने बस अटैक कर ही दिया था। गार्डन में बढ़ रहे थे बहुत सारे, प्याज प्यूज सब कुरेल गए, और जो कचरे रखे थे 2-3 वे भी ले गए। उनका तो ले जाने का दुख नहीं, लेकिन मैं पूजा करती रहती, वे अंदर घुस जाते। चाचा जी आए तभी उन्होंने, पता नहीं इधर खेत में काम कर रहे थे क्या, इधर से देखा तब जाकर भगाई। और मेरे भगाने से तो भागते भी नहीं, मेरे तो तरफ को डेट कर काम है। अब चाचा जी ने दुड़ाए, कितने सारे बंदर थे यार, तीनों चारों तरफ के गेट खोल रहे थे। आज किसी ने जिन्ने का भी गेट खोल रखा था। तो चलो भाई, खैर जान बची। अब जो है मैं करूँगी नाश्ता, और इधर लगा देती हूँ कपड़े धोने की मशीन, क्योंकि लाइट आ चुकी है। साथ के साथ ये काम भी हो जाएगा, पानी भर गया मशीन में। क्या बात होगी? ये सोच रहे पता नहीं कौन आतंकवादी का क्या घर में देखा, अलर्ट मोड पे होगा। भंकर लग रही मुझे ऐसा लगा, ऐसे तो कम दिखे है, मुझे ऐसा लग रहा इनू वो आज की आंखों में दिक्कत है कुछ, या सपने देख रही होगी, नींद में भोंक रही होगी। अजी एकदम टूट के पड़ी में रहे तो पिछाड़ भी नहीं रही। क्या किलो गैस आ रही तू भी पूछा? ये तो आवाज पहचाने बस इसमें। हाँ, इसमें गैस का तो पता नहीं कितने किलो आ रही, कम बत्ती आ रही है। कम बत्ती भी तो आ रही है। अच्छा, पता करना चाहता भी, तोल के लाना चाहिए था। बाजा बाजा आदमी इतना होशियार हो, अपने आप ही तोल कर लिया है बिना भूखे कहो। हैं? तुम इतने होशियार हो नहीं मुझे यार। आज कुछ डाउट हुआ? सील खोल कर दी उन्होंने अपने आप ही। क्यों दी सील खोल के? पता नहीं, मैं कह रहा क्या चेक कर रहा भाई, कह रहा चेक कर रहा, लीक तो नहीं है। हैं? तो लीक तो जब भी हो सके जब उन्होंने भरा हो कुछ इसमें। हाँ, गैस सिलेंडर मैंने यूज करे ना पहले, वही चल रही है बस में। अच्छा, हाँ, मजाक की बात नहीं, कुछ ना कुछ गड़बड़ चल जरूर रहा है। काम इसका खूब चल रहा, मतलब। वजन तो ही पता लग जाएगा। सच्ची है? सील इसलिए भी खोल सके, उनको बाद में अगर तोल देंगे तो बोल देंगे सील खोल रखी तुमने, तो बस पता कुछ ये नहीं, भी तो हो सके। पता कुछ नहीं। आगे तो आगे, अब जा, जो कुछ नुकसान होगा हमारे नसीब में लिखा होगा, है नहीं? वो कर्जा होगा हमारे पे गैस वालों का या नहीं? यह कपड़ों की धुलाई, और वो भी हाथ से, काफ़ी दिनों बाद, क्योंकि मशीन में नहीं रहा दम बिल्कुल भी। और जो कपड़े हल्के रंग के और वो गंदे हो रहे हैं, वो गंदे ही दिखो जा। बच्चों की हालत ख़राब हो रहा है क्लासरूम में बैठ कर। सांस सब बुलाओगे जब घर आवेंगे, इतना कमरा ठंडा करना पड़े। 5 मिनट तो पूरा रिलैक्स करें, तब जाकर यूनिफॉर्म पहनते हैं। भाई मौसम चल रहा सुस्त एकदम, एसी का जो पाइप हो ना पानी का, उसमें पानी आना बंद हो रहा है। तो झाड़ू लगा रही थी, मैंने सोचा इसी में तो पानी नहीं आ रहा, पानी कहाँ जा रहा है इसी का। सांझ को मैं पूछने लगी तो मैं कहा इसी में तो पानी नहीं आ रहा। बाहर निकल के कहने लगे जब हवा चले जब तो पानी आवे, ऐसा कहाँ पानी आ जाएगा, गर्मी नहीं हो रही क्या? जब मौसम में नरमी हो तभी तो एसी भी पानी देगी। अब इतने शुष्क मौसम में लाइट के कट इतने लग रहे, मशीनरी भी गर्मा रही होगी वहाँ से बिजली घर की। अरे तो शुक्र है रात को लाइट नहीं जाती, दिन छिपे कहीं सारे कट लग जा, अनि रात को बच्चे भी तंग हो जा, हम भी तंग हो जा, तड़ी कम से कम बेचारे आराम से उठ तो जा, परेशानी बढ़ जाएगी, परेशानी बढ़ जाएगी सबकी। सूखने की नहीं टेंशन है, चाहे छाँव में डाल दे चाहे धूप में डाल दे, थोड़ी देर में ही फरारे हो जाएंगे, मुरमुरे हो जाएंगे, कपड़ों के भी मुरमुरे। धूप देख रही थी कपड़ों के लिए भी, धूप से मैं डाल दूँ मगर कहीं डाल देना तो ये तो वैसे ही सूख जाएंगे। 20-25 मिनट बाद आके देखे चाहे उतार के प्रेस भी कर लियो इन्हें सूखा हुआ को। सिफारिश लग रही, तकड़ा करके धरना दिया जा रहा सूर्य देवता के यहाँ पे, और उन्होंने अपनी कार्रवाई चालू रख रखी पूरे विधि विधान से। अब रोज भर रहा हूँ भाई ने, कल भी भरे थे और दोनों आज छाँव में रखूँगा, उधर धूप में रख दो, पक्षी डर के हमारे धूप में नहीं आते भाई, इतने में पानी पीएंगे इतने तो तेज़ धूप लग जाएगी। इधर यहाँ शाम तक छाँव रहे और एक उधर उस हिस्से में, तो 2 यहाँ रख दूँ, एक उधर रख दूँगा, क्योंकि ये जो यहाँ पे है ना प्लेस, इसका तो पता पक्षियों को, और जो वे है ना गिलहरी वगैरह उन्हें भी पता। तो ताज़ा पानी भर के लाया, ताज़ा चाहिए भाई, कम से कम ठंडा ना हो, ताज़ा तो हो उनके लिए भी। गिलहरी पी रही थी अभी थोड़ी देर पहले पानी, ये भी यहीं रख दूँ? हाँ रख दो। 2 यहाँ रख दिए, एक वहाँ रख दूँगा। और भाई ये भी स्वभाव का काम है पक्षियों को पानी पिलाना, दाना तो खिलाते ही हैं पर दाना खाने के बाद पानी भी तो चाहिएगा इतनी गर्मी में। काम निपटते निपटते पता नहीं कहीं में उलझ गई। एक पार्सल रिसीव हुआ था, पार्सल जब भी ले गए ना, एक बार जब धोखा मिल गया ना तो आदमी का ठोकर लग जा। इसी वजह से जो भी कोई पार्सल आवे तो खोल के चेक करना जरूरी है, उसका सारा सामान उसके साथ आया कि नहीं आया। और खोल के तो देख लिया, ये भी बड़ी गलती कर दी। अब इस तरह पैक नहीं हो रहा जिस तरह पैक होकर आया था। वही वाली गलती, जैसे कि भाई कपड़े की नए की तय आती है ना, जैसे फोल्ड किया हुआ आता है कपड़ा, एक बार फोल्ड खोल दो उसका,
चाहे वो बिस्तर है, चाहे वो कंबल है, चादर है या साड़ी है, कुछ भी है, लेकिन उसके बाद वैसा नहीं हो पाता जैसा वो स्टार्टिंग में रहे। तो यही मेरे साथ हो रहा, इसके सामान पन्नी पुन्नी तो मैंने काट दी। तो इसके साथ जद्दोजहद कर रही, सेटिंग नहीं बैठ रही सामान की। सेटिंग बैठे ना बैठो, टेप टाप लगा के, पर फिर भी फिट कर पर दिया। इसने जोर जबरदस्ती धकेल पकेल के कर ही दिया इसमें सेटिंग इसकी। तो बच्चों के आने का टाइम भी हो गया। अब खाना बनाऊंगी बस, आज राजमा भिगो दिया था रात में ही। अच्छा, अब राजमा चावल बनाऊंगी और फिट कर दूंगी, इतने में आऊंगे लंच। हाँ भाई, राजमा चावल। तो भाई ये छोटा कुकर ले लिया। वैसे तो मैंने सुबह आलू की स्टफिंग जो बनाई थी ना, वो अभी बची हुई है। बच्चों को डोसे दिए थे बना के अपने देसी स्टाइल में। अब मैं बनाऊंगी दोपहर के लंच में राजमा। और राजमा देखिए कितने अच्छे से फूल गए, तैयार हो गया। रात में भिगो दिया था मैंने, अभी इसको धो लिया है। वैसा रात भी धोया था, लेकिन एक बार और इसको अच्छे से साफ़ कर लिया। अब इसमें डाल देंगे एक आलू। राजमा मैं आलू के साथ बनाऊँगी, तो इसे जो है रख देते हैं गैस पे उबलने के लिए। थोड़ा सा डाल देंगे इसमें पानी, छोंक बाद में लगेगा। और इसे गलाने के लिए नमक। और दूसरे गैस पर रख दूंगी चावल बनने के लिए। छोटे कुकर में ही उबालूंगी। एक टाइम खा के ना दूसरे टाइम किसी का खाने को मन नहीं करता एक सब्जी, तो इसलिए मैं थोड़ी सब्जी बना रही। डॉग्स के लिए भी बना दूँ गिन चुड़ के, और जो घर के सदस्य है उनके लिए भी। भाई गैस भी लगा है, सारी चीज़ है। आज के टाइम में सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम तो गैस लाने की है, और वो तो चूल्हा में कई दिन तक जला नहीं रही, अब जलाया करूँगी। दोपहर का लंच तो चूल्हे पे बनना चाह, क्योंकि टाइम लगा ना चूल्हे पे, और काम की भी रहे थोड़ा सा। बच्चे आ रहे हैं भागे भागे, और सबसे पहले आ रही है नंदनी। तो बच्चों के आने का टाइम हो गया है भाई, कैमरा से ही देख लेता हूँ मैं यहाँ पे कि कौन कौन पहले आ रहा है। सबसे पहले नंदनी, हल्की फुल्की सी है, भग्गी भग्गी चली आती है। और भाई नंदनी आ चुकी है, और ये देखो भाई, देखो इसकी एनर्जी। पापा जी बताओ, हाँ, मैं ना गाड़ी में भी खिड़की साइड बैठती थी, फिर भी कुछ हवा नहीं आ रही थी। खिड़की के साइड बैठी थी, लेकिन गर्म लू लग रही होंगी बेटे, हैं। और ये आ गई है भाई चिंकी, गुड्डू। नमस्ते बेटे, नमस्ते। वे कहाँ रह गए दोनों जोड़ी, अरे बेटा, हैं। पापा जी इसमें बहुत गर्मी लगे है। इसमें गर्मी लगे बहुत, थोड़ी ठंडी हवा खाओ बेटे, और उसके बाद यूनिफॉर्म चेंज कर लियो। पापा जी बाहर तक आवाज आ रही थी आपकी जब आप वीडियो बना रहे थे। बाहर तक आवाज़ आ रही थी मेरी जब आप सबसे पहले आए। आपने डोरबेल बजाई आते ही, हैं, और मैं समझ गया कि बच्चे आ रहे हैं भाई। डोरबेल वही बजाते हैं। हाँ बेटे, और ये देखो भाई, बच्चों की एनर्जी जो है सूरज ने अपने ट्रांसफ़र कर रखी है आजकल। आते ही जो है बिल्कुल एकदम बेड चाहिए इन्हें। रिलैक्स करो थोड़ी देर, हैं। खाना बन के एकदम तैयार है, और खाने में स्पेशल हैं भाई राजमा चावल। और एक चीज़ का यूज़ और हो रहा, जिसका हमारे बुज़ुर्ग बहुत इस्तेमाल करते थे, और उसे शकरन्ना भी कहते थे भाई। शकरन्ना होता है चावल के साथ मीठा, मीठे में बुरा हुआ करे तब, और शक्कर भी हुआ करे थी, तो वो मिल के बन जाता शकरन्ना। और दाल का कॉम्बिनेशन उसमें रहता, मतलब कि उड़द की दाल। लेकिन आज राजमा का कॉम्बिनेशन है, और सबका लंच आज एक साथ है, कोई भी इधर उधर नहीं हो रहा है, नहीं तो आगे पीछे हो जाता। क्योंकि आज खाना उसी टाइम पे बना है जिस टाइम ये खाना चाहते हैं। नहीं तो स्कूल से आने के बाद ही ना बोल लो जाओ भाई कि खाना खा लो, खाना खा लो, खाते ही ना है खाना। ये हो गया ना पापा जी, शकरन्ना इसमें घी डाल दिया। हाँ, ये देखो, ये दिखा रहा हूँ भाई, ये है शक्कर, मिक्स कर देंगे अभी, बहुत और टेस्टी इसमें देसी घी का, इसमें देसी घी मिक्स करा जावे है, तो ये चावल के साथ में खाया जावे। और ये कढ़ाई होगी राजमा की सबसे पहली प्लेट। सबने ले लिया भाई। और ये मुझे नहीं मिला। अच्छा, आपके भी आ रहे हैं। और ये पीछे बैठा, इसकी भी दो भाई प्लेट लगा के। तो ये वो देखो अलग से ही कड़ी चावल, कल की बच रही कड़ी। ले भाई, कल की कड़ी भी बचा के स्टोर कर रखी है पापा इन्होंने। जी खाना वो है हमारे पास जो इसे चाहिए, पर ये खाता नहीं, दिक्कत है क्या? कोई बात नहीं, जब भूख लगेगी ना अपने आप खा लेगा। ज़्यादा टोका टोकी सही नहीं रहती। जब जिसे भूख लगे वो अपने आप मांगे खाना, और बिना भूख के खाना भी नहीं चाहिए। तो चलो भाई, मैं भी खा लेता हूँ, मैं भी इस बेड में शामिल हो जाऊँगा। और इस व्लॉग का भी यहीं पर कर देते हैं एंड, और आपसे मिलते हैं कल एक और नए व्लॉग के साथ में। तब तक के लिए बाय बाय, और सबको राम राम कर दो। सब हमारी राम राम।